Hello, welcome guys, welcome again. Welcome to my channel where we can explore different concept of data science, AI, ML and deep learning. And here I am Parth Chatterjee with you to discuss all these things in depth, in detail to realize the concept forever. तो आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे द concept of NAN. So what exactly NAN is used for? तो पहला जो हम लोग करते हुए आए हैं कि पहला एक डेफिनेशन के साथ हर एक टर्म को समझेंगे ताकि डिटेल में समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ईच टर्म यूज्ड इन दिस डेफिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, NaN stands for not a number and is used in pointers to represent missing or undefined data. तो NaN का यूज कहाँ पे होता है ये ऑब्वियसली इस डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि जहाँ पे डेटा मिसिंग होता है या फिर जहाँ पे डेटा अनडिफाइंड होता है वहाँ पे NaN का यूज होता है. और ये एक नॉट अ नंबर कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कोई नंबर नहीं है. तो ये मिसिंग वैल्यू जहाँ पे है उस मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए NaN का यूज होता है उस सीरीज ऑब्जेक्ट या फिर डेटा फ्रेम में इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस, एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग. तो इसके साथ और एक पॉइंट भी हमको समझना है कि NaN इज अ कॉमन ऑकरेंस व्हेन वर्किंग विथ रियल वर्ल्ड डेटा. हाँ, ऑब्वियसली जैसे कि आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर आपका कोई भी डेटा कलेक्टर जो डेटा कलेक्ट करते हैं, हम लोगों को शॉपिंग मॉल हो, चाहे कोई शॉपिंग सिस्टम हो, चाहे बहुत सारा जगह पे हम लोग को डेटा कलेक्ट करते हुए लोगों को देखे. आप कोई डेटा देता है, कोई डेटा नहीं देता है. वैसे ही सिस्टम में से भी जो भी डेटा मिलता है वहाँ पे भी कभी डेटा प्रेजेंट है, कोई फॉर्म कोई फिलअप किया उसमें कुछ ऑप्शनल फील्ड्स रहते हैं जहाँ से डेटा नहीं मिलता है. तो जहाँ पे भी डेटा आपको नहीं मिला, जिस फील्ड के लिए टेबल में जितना जो कॉलम में आपको डेटा सही से नहीं मिला, किसी किसी के लिए मिला और किसी किसी के लिए नहीं मिला, वो सारे जगह पे आप को मिसिंग वैल्यू, मतलब वो वैल्यू मिसिंग रहा, वो मिसिंग वैल्यू को ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली NaN का यूज होता है, नॉट अ नंबर. So like as example you can consider like stock price, temperature, ratings, etc. आपको मिसिंग डेटा यहाँ पे मिल सकता है. सो नाउ व्हाट इज NaN इन pandas? इन pandas NaN का मतलब पांडा के अंदर NaN का कैसा यूज और यूजफुलनेस है. NaN is a special value defined in the NumPy library, and ये NumPy library से आता है and is treated as a float type in pandas. और NaN is not equal to 0, it represent missing data. आप कभी भी ये मत समझिए कि मिसिंग वैल्यू मतलब जीरो, जो मैथमेटिकली हम लोग बहुत पहले से सीखते हुए आए हैं. NaN का कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि वो एक मिसिंग वैल्यू मतलब जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो एक मिसिंग डेटा को ही, वो डेटा नहीं है इसी को ही वो रिप्रेजेंट करता है. और ये NumPy से जुड़ा हुआ है. NumPy लाइब्रेरी जो कि मैथमेटिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है. कोई भी सीरीज, कोई भी एरे में कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन करने के लिए NumPy is one of the most useful library used in Python for data science. तो इसके लिए NaN यूज होता है जो पांडा के अंदर यूज होता है. ठीक है. अब कैसे इस NaN वैल्यू को क्रिएट किया जाता है, कैसे इसके साथ हम लोग काम करते हैं वो भी देखेंगे. तो कोई भी डेटा फ्रेम या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग नन लिखते हैं किसी डेटा की जगह, जहां पे डेटा है वहां पे अगर नन लिखते हैं या फिर np.nan लिखते हैं तो मतलब वो रिप्रेजेंट होता है कि वहां पे डेटा है ही नहीं. अब नन और np.nan का क्या कंसेप्ट है, क्यों ये दोनों ऑप्शन दिया गया, वो डिटेल में अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये भी कंसेप्ट इन डेप्थ कोर कॉन्सेप्ट आप सीख पाओगे. तो ये np.nan टू रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यू इन सीरीज. नाउ अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ये समझेंगे कि कैसे ये काम करते हैं, तब इसको हमको और भी समझ में आएगा इन डेप्थ. तो ये पर्टिकुलर कोड पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि पता चले कि कैसे ये काम करता है. चलिए, तो यहाँ पे हो गया क्या, पहला बात यहाँ पे होता है कि हमको अगर NaN से काम करना है, मतलब NaN का यूज करना है, तो हमको हमेशा NumPy लाइब्रेरी को कॉल करना है.
तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पांडास एसपीडी, पांडा का सीरीज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पांडास एसपीडी कॉल किया गया, फिर numpy एज एनपीपी कॉल किया गया। उसके बाद सर्वे रिस्पॉन्सेज फॉर सेटिस्फेक्शन रेटिंग, मतलब जैसे कि हम लोगों को बहुत सारा जगह पे फॉर्म मिलता है जहाँ पे हम लोगों को सेटिस्फेक्शन रेटिंग देना पड़ता है। तो वहाँ पे समझ लीजिए पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई एंड पर्सन ए, ये छह मतलब क्लाइंट या कस्टमर ने आपको कुछ रेटिंग दिया है, जहां पे आप छह कस्टमर से आप रेटिंग लिए तो हो, जो अपना नाम या फोन नंबर ये सब तो दिया है, लेकिन रेटिंग में कोई एक 5 दिया, कोई 4 दिया, कोई दिया ही नहीं, कोई दिया ही नहीं, मतलब ये मिसिंग। और उसके बाद कोई 3 दिया, कोई np.nan दिया, मतलब सॉरी कोई मतलब फिर एक कोई दिया नहीं, जैसे कि पर्सन ई ने दिया नहीं और पर्सन बी ने दिया, पर्सन सॉरी सी ने दिया नहीं। उसके बाद फिर पर्सन एफ ने 2 दिया। तो ऐसे आपको रेटिंग मिला है, राइट। अब ये रेटिंग को आपको मतलब एज पर अगर कोई आपका डेटा बैंक बना रहा है एक्सेल में बैठ के, तो वो आपको एक्सेल में जब डेटा भर के दिया है, उसी फॉर्म का डेटा या फिर आपको डिजिटल डेटा मिला है, तो उस एक्सेल में आपको दिखाई दे रहा है कि पर्सन सी जो है उसकी जगह पे खाली है, और उसके बाद अगेन पर्सन एफ जो है उसकी जगह पे भी खाली है, वहां पे डेटा नहीं है। बाकी जगह पे तो 5 से शुरू हुआ था, 5 जैसे कि 5 है, 4 है, फिर गैप है, फिर 3 है, फिर गैप है, फिर 3 है, फिर गैप है, फिर 2 है। तो ऐसे आपको डेटा मिला, लेकिन 2 जगह पे आपको डेटा मिला नहीं। तो ये तो एक कंफ्यूजन, एक प्रॉब्लम, एक डेटा फ्रेम का कैलकुलेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जब डेटा एनालिसिस का आप काम करोगे तभी इसको और भी आप डिटेल में समझ पाओगे कि कैसे ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो इसको मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू में लाके एक प्रोसेस में डालना है, तो इसके लिए ही नैन यूज होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इसका सिंपली एक, अगर आप डेटा फ्रेम बनाते हैं, मतलब सॉरी एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो pd डॉट सीरीज के साथ आप रेस्पॉन्सेस जब डालते हो, तो देखिए यहाँ पे एक नैन आया और यहाँ पे एक नैन आया, ऑटोमेटिकली आप चाहे यहाँ पे नान डालो या फिर इस पे np डॉट नैन डालो, क्योंकि नैन लिखने के लिए आपको np डॉट लिखना है, मतलब ये numpy लाइब्रेरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कोई भी आप एक डालो तो आपको आउटपुट में NaN नॉट अ नंबर ही मिलेगा। तो ऐसे आपको 2 मिसिंग, मतलब आपके इस डेटा कलेक्शन में 2 मिसिंग वैल्यू है, जो एक पर्सन ई से जुड़ा हुआ है और एक पर्सन सी से जुड़ा हुआ है। इतना तो क्लियर हो गया मेरा डेटा कैसा कितना कलेक्ट हुआ है, क्या है इस डेटा में। तो ये होता है नैन का यूजफुलनेस, कि मुझे डेटा नहीं मिला तो उसमें मुझे ऐसे नन और np.nan लिखते मैं उसको मतलब नो डेटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन पाइथन पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद अगर हम और भी इसको डेप्थ में सीखना चाहे तो क्या है कि कैसे इसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद जो हम सीखेंगे कि डिटेक्टिंग नैन वैल्यूज यूजिंग इजने और इज नाल, कोई भी आप अप्लाई करके कैसे एक नाल वैल्यू को, एक सॉरी एक नैन वैल्यूज को आप डिटेक्ट कर पाओगे। अगर आपका डेटा फ्रेम, आप समझ लीजिए लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या देखा कि मेरा डेटा कलेक्टर में ने जो डेटा मुझे कलेक्ट करके दिया है उसको मैंने नन और या फिर np.nan लिखते हुए उसको डेटा का जब डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट में जब बनाया विथ इंडेक्सिंग, तो उसमें नैन आ गया, NaN नॉट अ नंबर आ गया, मतलब मेरा फील्ड अभी क्लियर है डेटा कलेक्शन के अंदर डिजिटली कि ये एक नॉन नंबर वैल्यू से, कुछ नॉन नंबर से एक फील्ड मिसिंग डेटा से है। अब ऐसे एक डेटा अगर आपको दिया जाता है, आप डेटा एनालिसिस का काम जब आप करोगे तो कैसे आप इसको निकालोगे, क्या क्या कौन कौन सी जगह पे ऐसा नैन भरा हुआ है। तो मैंने ये 2 कोड अभी यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे पता चलेगा कि कितने सारी जगह पे मेरा मिसिंग वैल्यू है, जो से नैन से, जो कि नैन से भरा हुआ है। अब लास्ट केस में मैं नैन यहाँ पे लिखा था, मतलब नैन कैसे लाया था वो देखा हमने। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो इस एन एक फंक्शन होता है जो कि पांडास के अंदर है,
वो सर्वे डेटा नाम का जो मैंने देखिए यहाँ पे सर्वे डेटा नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया गया। इस सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर है तो नैन उसमें है। अब इस सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इज एन ए फंक्शन अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मुझे देखिए यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू, ई में ट्रू, सी में ट्रू और ई में ट्रू मिला, मतलब ये दोनों जगह पे मिसिंग वैल्यू है, राइट, ये दोनों जगह पे मिसिंग वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आया और बाकी सारा फॉल्स आया और ये टोटल रिजल्ट बुलियन से आता है। तो इसीलिए इज एन ए को आप जब भी अप्लाई करोगे रिजल्ट बुलियन आएगा। और यहाँ पे दूसरा एक है नॉट एन ए। नॉट एन ए को भी अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट, अगर आपको ट्रू लाना है या फिर आपको फॉल्स लाना है उस हिसाब से आपको नॉट एन ए या फिर इज एन ए देना है। इज एन ए था कि आपका मिसिंग वैल्यू क्या वहां पे है, यस है, जहां पे भी यस है वहां पे ट्रू आया। और यहाँ पे क्या है कि नॉट एन ए, आपका मिसिंग वैल्यू कहां पे नहीं है, तो वहां पे देखिए ये मिसिंग वैल्यू नहीं है ट्रू, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू नहीं है ट्रू, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है तो ये फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे नॉट एन ए का रिजल्ट यहाँ पे फिर फॉल्स आया। तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इज एन ए भी यूज कर सकते हो या फिर नॉट एन ए भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज बोथ is an or not an as per the requirement. You need the result as a true or you need the result as a false. Okay, तो ऐसे हम लोग कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि हमको किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट से अगर जितना भी नैन वैल्यू वहां पे है, जितना भी नॉट अ नंबर वैल्यू वहां पे है, मिसिंग वैल्यू वहां पे है, उसको अगर निकालना है तो इज एन ए और नॉट एन ए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अभी एक दूसरा प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे जो कि एक रियल लाइफ सिचुएशन से मंथली सेल्स डेटा के ऊपर है। तो इसका हम देखिए कैसे कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेल्स नाम का एक डिक्शनरी हमने बना लिए। सेल्स नाम का डिक्शनरी में क्या है, जनवरी कीवर्ड में 2500, फरवरी में 3000, मार्च में नन, मार्च का डेटा है ही नहीं, मार्च में कितना सेल्स हुआ उसका डेटा है नहीं, फिर अप्रैल में 2700 सेल्स हुआ। तो इसका मुझे अगर सीरीज ऑब्जेक्ट में डालना है फॉर फर्दर ऑपरेशन, तो मैंने क्या किया, सेल्स डेटा का एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें सीरीज और उसमें सेल्स जो मेरा डिक्शनरी वो पास करा दिए। तो क्या होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट से प्रिंट सेल्स डेटा अगर हम करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि वो तो एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे देखिए मार्च में डेटा है ही नहीं। अब मार्च का डेटा अगर मुझे निकालना है तो मतलब कितने सारे जगह पे कितने सारा ये है वहाँ पे मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे, तो वो देखना है एक बार में ट्रू या फॉल्स है। तो मैं इज एन ए या फिर नॉट एन ए यूज कर सकता हूँ। जैसे कि सेल्स डेटा डॉट इज एन ए, देखिए तो यहाँ पे मेरा था कि चार डेटा यहाँ पे है जहाँ पे नैन चार डेटा में से जहाँ पे एक डेटा था जहाँ पे नैन है मार्च के लिए, वो पर्टिकुलर फील्ड में मुझे मिल गया ट्रू। अब इसी को मैं अगर नॉट एन ए कर देता हूँ, जस्ट ऑपोजिट मिलेगा आपको रिजल्ट। देखिए मार्च की जगह पे फॉल्स मिल रहा है, बाकी जगह पे। तो होपफुली द कॉन्सेप्ट इज मच मोर क्लियर दैट व्हाट एग्जैक्टली द इज एन ए, द यूज ऑफ इज एन ए एंड व्हाट इज द यूज ऑफ नॉट एन ए। ओके, so now after this a very useful concept we can introduce over here, that is how to handle this data, this null मतलब missing value data। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिल इन जो होता है कि कैसे उस मिसिंग वैल्यू को हम लोग हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल इन एक फंक्शन जो करता है क्या, टू रिप्लेस नैन विथ मीनिंगफुल वैल्यूज। यहाँ पे देखिए फिल इन एक फंक्शन है जो रिप्लेस करता है एक मीनिंगफुल वैल्यू डाल के आप उस पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। क्योंकि आपको आखिर में करना क्या है, आपको एक रिपोर्ट बनाना है कि कहाँ कहाँ पे
क्या क्या सेल्स हुआ है, या फिर क्या कोई भी आप एक स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हो तो स्टॉक का कहाँ पे सेल्स हुआ कहाँ पे नहीं हुआ, आप मिसिंग वैल्यू जो होता है ये तो आपको डिस्टर्ब करेगा। और मिसिंग वैल्यू को आप कैसे उसको रिप्लेस करोगे, कुछ तो आपको वहां पे डालना है जब आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे। तो ताकि आपका रिपोर्ट, आपका ग्राफ, आपका एनालिसिस रिपोर्ट सही आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक छोटा सा कोड लिख के हम इसको समझते हैं। ये कोड अगर हम इसके बाद यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो देखिए मार्च का डेटा जो था फॉल्स या फिर एज पर यूज, अगर आप यूज करते हो यूज ने तो वहां पे ट्रू आएगा, जो भी हो। इस पर्टिकुलर डेटा को मुझे जीरो, क्योंकि मिसिंग तो रखना नहीं है, गैप तो रखना नहीं है। जीरो है तो मतलब वहां पे सेल्स नहीं है कि गलती है वो तो बात के बाद, लेकिन डेटा डालने में गलती भी हो सकता है, या फिर जीरो है मतलब सेल हुआ ही नहीं। तो उसको तो मुझे मैथमेटिकल नोटेशन मिलेगा तब मैं जब अगर एक ग्राफ बनाऊंगा तो सेल बढ़ते हुए एकदम घटा मार्च में, फिर कुछ बढ़ा ना बढ़ा वो दूसरे बात, फिर अप्रैल में जाके बढ़ा। तो ये 0 पॉइंट तो मुझे लाना है रिपोर्ट बनाने के लिए। तो इसीलिए उसको फिल एन जो होता है एक बहुत बढ़िया यूजफुल, आपको समझ में आ रहा है कि कितना यूजफुल है। एक फिल एन फंक्शन जो होता है उसको डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए फील्ड से मतलब फील्ड सेल्स जो भी हो आपका वेरिएबल में, आप सेल्स डेटा जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट फिल इन ए फंक्शन विथ एज अ पैरामीटर आप क्या पास कर रहे हो, जीरो। अगर आप यहाँ पे वन पास कराते तो वन ही आता, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं वन कर देता हूँ और पास करा तो देखिए तो 1.0 आ गया। तो आप कुछ भी डेटा एज पर योर एनालिसिस प्रोसेस, एज पर योर कंसिडरेशन फॉर द प्रोग्राम, आप कुछ भी डेटा वहां पे दे के फिल करना चाहते हो तो उस डेटा को आप उस वैल्यू से फील्ड कर सकते हो यूजिंग फिल इन। तो ये है इसका यूजफुलनेस। तो अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये भी बहुत यूजफुल है, जैसे कि आपको फी लेने से आपको वहां पे मतलब जहां पे आपका मिसिंग डेटा है वहां पे आप जीरो या फिर कोई भी एज पर डिजायर एक वैल्यू देके आप तो फिल कर सकते हो। लेकिन आपको अगर वो मिसिंग वैल्यू रखना ही नहीं है, मिसिंग वैल्यू वाला फील्ड को आपको रखना ही नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रखना ही नहीं है, तो तब इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप एन टू रिमूव रोज विथ मिसिंग वैल्यू। जहां पे भी आपको मिसिंग वैल्यू मिला उसको आप रिमूव ही कर देना चाहते हो, राइट। तो उसमें जीरो भी नहीं डालना है, कोई वैल्यू भी नहीं डालना है, ताकि आपका एकदम क्लीन एंड क्लियर रिपोर्ट मिले आपको। ऐसा रिक्वायरमेंट जब आता है या फिर जिसका जीरो या फिर मिसिंग रहने से कोई इफेक्ट आ सकता है आपके सिस्टम में, जैसे कि समझ लीजिए लास्ट केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेरा मार्च का डेटा मतलब जनवरी का डेटा मेरा है कुछ भी समझ लीजिए 3000 स्टॉक था। फरवरी का डेटा मेरा था चलिए 2500। अब मार्च का मेरा डेटा ही नहीं था, ठीक है, जीरो था। अब अप्रैल में फिर मेरा डेटा आ गया 2700 समझ लीजिए। अब ये हमने फील लेने से तो जीरो कर दिए, ठीक है, लेकिन मुझे इससे क्या होगा, मुझे पता है कि मार्च का कंपनी किसी कारण में मार्च का स्टॉक बंद था, मार्च में प्रोडक्शन चल रहा था, वो एक पॉजिटिव पार्ट है। बहुत बहुत सारा कुछ मतलब बहुत सारा ऑर्डर मिला, सारा प्रोडक्शन बढ़ गया और मेरा स्टॉक कुछ हुआ ही नहीं था, सारा कुछ निकल गया, तो इसीलिए मार्च में मेरा जीरो है। अच्छा है, लेकिन मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो क्या होगा, मार्च में मेरा स्टॉक दिखाई दे रहा है कि मार्च का स्टॉक, चलिए जनवरी में अच्छा स्टॉक था, फरवरी में थोड़ा कम हुआ, मार्च में जाके एकदम जीरो में आ गया। तो ये तो नेगेटिव रिपोर्ट बन रहा है ना। तो आपको ये फील्ड रखना ही नहीं है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको पर्टिकुलरली आप रिमूव करना चाहते हो, पूरा ही निकाल देना चाहते हो, तो तब ड्रॉप इन इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल कंसेप्ट हियर इन दिस केस। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो पहले इस कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन डी एंड पर्सन एफ, चारों के लिए मुझे डेटा मिला, लेकिन वो रो ही गायब है, मतलब पर्सन सी एंड पर्सन ई पूरा गायब ही है, क्योंकि मैं उसको ड्रॉप एने से इसको यहाँ से
टोटली रिमूव कर दिया। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक पहला प्रोग्राम था कि पर्सन ए पर्सन बी में पर्सन सी को कोई डेटा ही नहीं था और पर्सन ई के लिए भी कोई डेटा नहीं था। तो ये सब मिसिंग वैल्यू को मुझे अगर रिमूव करना है विद कंप्लीट रो अगर रिमूव करना है तो ड्रॉप एन हम लोग यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल पार्ट फॉर डेटा एनालिसिस, जहाँ पे मुझे रो रखना ही नहीं है, वो मिसिंग वैल्यू वाला रो। तो अब तक हमने देखा है कि कैसे फील एने और ड्रॉप एने काम करता है मिसिंग वैल्यू को मैनेज करने के लिए। मिसिंग वैल्यू को अगर मुझे जीरो से मैनेज करना है तो फील एने यूज कर सकते हैं, अगर मिसिंग वैल्यू वाला रो को ही रिमूव कर देना है तो ड्रॉप एने यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे जाके और भी एक कॉन्सेप्ट आ सकता है कि मुझे ड्रॉप जीरो भी नहीं डालना है, मतलब उसको ऐसे वैल्यू नहीं डालना है जो मतलब बहुत ही अननेचुरल हो जाए, एज पर माय रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन ऑफ द डेटा सेट, एज पर द रियल लाइफ सिचुएशन, वहाँ पे जीरो या फिर वन या फिर कुछ भी डालना। लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उस रो को पूरा रिमूव कर दूं। तो वहां पे मुझे एक ऐसा वैल्यू डालना है जो ऑलमोस्ट एवरेज टाइप का वैल्यू हो सारे अदर्स डेटा के साथ। तो उस केस में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन काम करता है जिसे बोला जाता है इंटरपोलेट। इंटरपोलेट क्या करता है, एक एस्टिमेट बना देता है। देखिए, टू एस्टिमेट मिसिंग वैल्यूज बेस्ड ऑन सराउंडिंग्स डेटा, जो भी उसका आगे या पीछे वाला डेटा है सारे डेटा को लेके एक मीन टाइप का निकाल देता है। ऐसा नहीं कि कोई कॉपी पेस्ट कर देता है कि पहला वाला या फिर नेक्स्ट वाला कॉपी कर दो, एक टोटल डेटा के ऊपर एक मतलब एक मीन एवरेज निकल के उसको डाल देता है वहां पे इंटरपोलेट कैलकुलेट करके। तो वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि इस कोड को अगर समझ लीजिए, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं पहले। अब देखिए, इस कोड को अगर हम देखते हैं, मेरा डेटा है यहाँ पे 20, 21, 20.1, 21.3 नन, यहाँ पे मेरा डेटा है नहीं। अब 22.5, 23.0, ये मेरा 5 डेटा में से एक डेटा मिसिंग है। तो मंडे का डेटा है 20.1, ट्यूसडे का डेटा है 21.3, वेडनेसडे का डेटा है नन, उसके बाद 22.5 है थर्सडे का डेटा, एंड उसके बाद फ्राइडे का है 23.0। अब इस डेटा को मुझे नान को रिप्लेस मतलब रिमूव भी नहीं करना है और जीरो भी नहीं बनाना है, कुछ एक एवरेज वैल्यू देके मुझे एक रिपोर्ट बनाना है, क्योंकि वहां पे भी कुछ एवरेज काम हुआ था, ऐसा कुछ सिचुएशन है अगर। तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड टेम्परेचर एक नया वेरिएबल में, ये जो मेरा डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट है, सीरीज ऑब्जेक्ट का जो मेरा वेरिएबल है टेम्परेचर डॉट इंटरपोलेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो वो क्या होगा, देखिए 20.1, 21.3 ये तो ठीक है दोनों। अब ये नन के बदले यहाँ पे दे दिया 21.9। अगर आप इस चारों का 20.1, 21.3, 22.5, 23.0 ऐसा अगर आप कुछ मतलब कैलकुलेट करोगे तो देखोगे आप इसका क्या मतलब, कैलकुलेट मतलब क्या, चारों का ऐड करके आप 4 से डिवाइड कर दो, एक मीन निकाल लो, तो देखोगे 21.9 यहाँ पे 20.1.8 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो एक एक एवरेज मीनिंग फुल वैल्यू वहां पे वो डाल देता है। तो ऐसे आप कोई डेटा सेट को भी फिर मतलब जो मिसिंग वैल्यू है उसको आप मैनेज करके भी काम कर सकते हो। तो ये हुआ आपका और एक अच्छा फंक्शन जो पाइथन सीरीज ऑब्जेक्ट या फिर डेटा फ्रेम में बहुत यूजफुल है, दैट इज इंटरपोलेट। अभी जाके हम लोग थोड़ा एडवांस कंसेप्ट ऑफ ये नैन हैंडलिंग मतलब मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे हम लोग एक बढ़िया दो फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टॉक प्राइस का एक डेटा मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है, जहाँ पे 150.5 then none, 152.3 फिर none, 154.0। ठीक है, ऐसा डेटा जो अभी हम लोगों ने देखा था इंटरपोलेट के टाइम कि वो एक सराउंडिंग्स वैल्यू को लेके उसके ऊपर बेस करके एक मीन एवरेज निकाल के उससे फिलअप कर रहा है मिसिंग वैल्यू को। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब मुझे वो जो मिसिंग वैल्यू है उसका फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डेटा से फिलअप करना है उस फील्ड को, तो उसके लिए भी मेथड हम लोगों के पास है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फील्ड स्टॉक प्राइस जो है मेरा
सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम स्टॉक प्राइस डॉट फिल इन ए मेथड इक्वल टू एफ फिल मतलब फॉरवर्ड फिल। ये एफ फिल मतलब होता है फॉरवर्ड फिल। ओके, ये देखिए फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल, बी फिल होता है बैकवर्ड फिल। ये यूज करते हुए भी हम लोग इसका मतलब इस पर्टिकुलर डेटा को मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका कोड कैसे काम करता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है जो कि इज डिपिक्टेड विल रेज इन फ्यूचर वर्जन। ओके, ffill डॉट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट डॉट ffill कर सकते हो। ओके राइट, तो मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, पहले इसको समझ जाते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस जो मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट बना था स्टॉक प्राइस नाम का, उस सीरीज ऑब्जेक्ट में दो मिसिंग वैल्यू है जो नॉन। अब वो नॉन को मैं कैसे, फर्स्ट वाला है 150.5, सेकेंड वाला नॉन है लेकिन वो फॉरवर्ड फिल से फिलअप हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद 152.3, उसके बाद फिर 152.3 से फिलअप हो रहा है, फिर 154.0। तो ऐसे करके भी मतलब जो लास्ट में, तो ऐसे करके भी हम लोग कोई भी मिसिंग वैल्यू को डील कर सकते हैं या फिर उसको फिलअप कर सकते हैं बाय द फॉरवर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे जो आ रहा है कि ये मेथड ना यूज करके डायरेक्ट हम लोग भी यूज करते हैं, तो उसके भी हम लोग देखते हैं कि कैसे करता है। ये पर्टिकुलर कोड को मैं और एक बार कॉपी कर लेता हूँ इस वार्निंग को हटाने के लिए। और यहाँ पे कुछ भी करना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टॉक प्राइस जो मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट है, स्टॉक प्राइस सीरीज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिल यस, इसको फंक्शन साइन कर दो। देखिए पाइथन बहुत यूजफुल है, कैसे है, टोटल जो वार्निंग दे दिया उसमें मुझे बता दिया कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया कि ऑब्जेक्ट डॉट ए फिल या फिर ऑब्जेक्ट डॉट बी फिल से आप इसको चेंज कर लो, क्योंकि फ्यूचर में ये यूजफुल और नहीं रहेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट डॉट बी फिल, चलिए दोनों एक साथ हो सकता है, ऑब्जेक्ट डॉट एफ फिल ऑब्जेक्ट डॉट बी फिल करने से भी ये काम करेगा। और या तो देखिए 150.5 150.5 फिर 152.3 देन 150.3 देन 154, तो मेरा जस्ट फॉरवर्ड वैल्यू से वो फिलअप हो गया, या फिर बैकवर्ड से भी फिलअप हो सकता है, वो अपने से वो चॉइस करके कर लेगा। तो ऐसे भी हम किसी भी मिसिंग वैल्यू को आगे या पीछे का डेटा देके मैनेज कर सकते हैं, ये भी एक बढ़िया कंसेप्ट। तो होपफुली आपको मिसिंग वैल्यू क्या है, मिसिंग वैल्यू को कितने तरीके से, जैसे कि एक फिल एन हुआ जो आपका जीरो से रिप्लेस करता है, उसके पहले हम लोगों ने इज नाल और इज एन देखा, जहां से हमको पता चला कि कितने मतलब कितने सारे वहां पे मिसिंग वैल्यू है। उसके बाद हम फिल लेने से उसको फिलअप करने के भी देख लिए कैसे हो सकता है। उसके बाद ड्रॉप देख लिए कि कैसे ड्रॉप एने मतलब कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हो उस रो को ही। अगर आपको रिमूव नहीं करना है तो इंटरपोलेट यूज करके एक एवरेज वैल्यू डाल के भी आप कर सकते हैं, और वो भी नहीं करना है आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड डेटा से उसको फिलअप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लास्ट में हम देख लिए। तो ऐसे ए फिल और बी फिल करते हैं, तो ऐसे मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट होता है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी, एग्जांपल के हिसाब से भी हम लोगों ने देखे कि ऐसे होपफुली आप इसको रियलाइज कर पाए हो। और अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं और एक दो प्रोग्राम होता और एक डिटेल में समझना था इसको, तो ऑब्वियसली कमेंट कीजिए। और कोई प्रोग्राम आपके पास है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, और मैं उसका हर तरह से कोशिश करके आंसर दे दूंगा आपको। और ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा अभी कि ये फिल इन वाला कॉन्सेप्ट या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने वाला कॉन्सेप्ट, जितना भी आप यहाँ तक सीखे हैं तीन सेशन में, तो आप थोड़ा बहुत अपना जो खुद का जजमेंट भी करना जरूरी है। तो आपके लिए मैं एक चैलेंज बना के रखा हूँ, आते हैं उस चैलेंज में, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक कैसे आप इसको डील कर पाते हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा इस चैलेंज को मतलब फुलफिल करने के बाद। क्रिएट अ पांडा सीरीज फॉर डेली वाटर कंजम्पशन इन लीटर्स
where some days have missing values। मतलब आपको एक सीरीज बनाना है जहाँ पे एक वाटर कंजम्पशन के ऊपर एक सीरीज बनाना है, और जहाँ पे हर एक डे वाइज वाटर कंजम्पशन कितना हुआ उसका एक सीरीज बनाना है, और उसमें कुछ जगह पे आपका डे वाइज डेटा मिसिंग रखना है, और उस मिसिंग डेटा को फिर आपको किसी भी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक फिल एन से भी आप उसको फिल अप करके एक बार दीजिए, और उसके बाद इंटरपोलेट से भी एक बार फिल अप करके दीजिए, उस मिसिंग वैल्यू को ट्रीटमेंट करते हुए दीजिए। तो ये पर्टिकुलर बहुत ही छोटा एक टास्क है। कहाँ जहीं पे कहीं पे भी आपको अगर मतलब एक बार देखना है तो वीडियो को और एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को और एक बार समझ लीजिए, फिर ये काम कीजिए, अपने से कीजिए, खुद से कीजिए, और उसको अगर सक्सेसफुली आप कर पाए तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिए विद द आंसर कि हाँ मैंने कर दिया। तो बहुत अच्छा लगेगा, और जहाँ पे भी मुझे लगता है आपको कि कुछ और समझना है तो उसके लिए मैं हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुतों को ना प्रॉब्लम होता है समझने में इन डिटेल में। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं डिटेल में जाके डेप्थ में जाके समझाना चाहता हूँ कि रियलाइज करने के लिए बहुत कोई बैठा होता है, लेकिन सबको ये रटने वाला चीज़ मिल जाता है, तो वो अच्छा नहीं है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। कभी भी जिंदगी में सक्सेस मिलने के लिए रटने से या फिर नोट देखने से नहीं मिलता है, आपको दिल से समझना है चीज़ों को। तो अगर वो काम यहाँ पे हो रहा है तो आप जरूर ये अच्छा काम कीजिए कि दूसरों को ये शेयर कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ द न्यू कंसेप्ट, और फिर नया डायमेंशन में सीरीज और ये पांडास कॉन्सेप्ट को कैसे समझ पाते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।